Hello, good morning all of you. Today we are going to study in phonics book. It is your phonics books, phonics B. Okay, so open sheet number 14. Okay, in our last classes of phonics we already read about short sound of A and short sound of vowel E. Okay, now today we will learn about short sound of I, vowel I. I already told you how to read these words, okay, with the help of phonics, fine. So, in this, we are going to read this. Please make different words using the letters given in the folds of the hand fence by adding them to the I word family given in the center. One is done for you. जैसे हमने ई के साउंड में किया था, वोवल ई के साउंड में जब हमने वहां पर अलग अलग वर्ड्स बनाए थे, वैसे ही हमको यहाँ पर करना है. ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्ट साउंड के बारे में बता देती हूँ. शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड दो साउंड होते हैं. शॉर्ट साउंड में क्या होता है, जब भी कोई वोवल अकेला आता है तो वो शॉर्ट साउंड होता है, और जब कोई टू वोवल्स एक साथ आते हैं, जैसे ए आई आई ई आई, तो वो क्या होता है, लॉन्ग साउंड बनाता है. ठीक है, धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आ जाएगा. फर्स्टली हम लोग शॉर्ट साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर वोवल अकेला आता है. ठीक है, तो आपको ये फेंस में क्या करना है, नए वर्ड्स बनाने हैं. जैसे कैसे, डब्ल्यू के साथ में आई एन इन, आई एन का साउंड क्या होगा, इन. सारे वर्ड्स आपको इसके साथ में कनेक्ट करने हैं. डब्ल्यू आई एन विन, टी आई एन टिन, टी का साउंड ट, इन, प इन पिन, एफ इन फिन, बी आई एन बिन. फाइन. फिर आपको जो नए वर्ड्स बनेंगे ना, उनको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, इन द नेक्स्ट पेन इट्स आई जी, इग, आई का साउंड ई, जी का साउंड ग, इग. डब्ल्यू आई जी विग, व, डब्ल्यू का साउंड, जे का साउंड जिग, जब. एफ आई जी फिग, डी का साउंड ड, डी आई जी डिग, बी आई जी बिग. जो नए वर्ड्स होंगे सेम इन द लास्ट आप जैसे करने वाले हैं, वहां यहाँ पर भी आप नए वर्ड्स को यहाँ पर लिख देंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. आई टी इट, आई का साउंड ई, टी का साउंड ट, एस का साउंड स, तो क्या बनेगा, सिट. पी का साउंड प, तो पिट. के का साउंड क, तो किट. एच का साउंड ह, तो हिट. एफ का साउंड फ, तो फिट. ठीक है, नए वर्ड्स आपको यहाँ लिखने हैं. सेम डू हियर. आई पी इप, ठीक है. जेड आई पी जिप, टी आई पी टिप, एस आई पी सिप, एल आई पी लिप, डी आई पी डिप. ठीक है, आपको हर एक वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए और आपको उसको रीड करना भी आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द शीट नंबर 15. जैसे हमने दोनों शॉर्ट साउंड्स के अंदर दोनों ए और ई का वोवल साउंड जब किया था, उसमें क्रॉस वर्ड सोल्व किया था. अक्रॉस में हमको क्या करना होता है, अक्रॉस में हमको लेफ्ट टू राइट जाना होता है. देखो आप कैसे करेंगे, इधर से इधर जाएंगे. फाइन. और डाउन में क्या होता है, अप टू डाउन जाना होता है. जैसे यहाँ पर ये पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है, जिप. तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, जेड आई पी. एंड यहाँ देखेंगे पिन, पिन कहाँ पर है, यहाँ पर. पिन किसको बोलेंगे, पी आई एन. तो हम इसको डाउन में लिखेंगे. ये क्या है, बिन, तो इट विल बी बी आई एन, बिन. ओके, कम हियर, इट इज लिप, एल आई पी, लिप. फाइन. तो जो जो वर्ड्स हमारे होते जाएंगे ना, हमको टिक करते जाएंगे और इसको हम क्रॉस वर्ड को सोल्व करेंगे. ठीक है. फाइन. यू कैन डू इट ना, बिकॉज वी ऑलरेडी डन इन टू साउंड्स. फाइन. सो कम टू द नेक्स्ट शीट नंबर 16 वेयर वी विल लर्न अबाउट साउंड ऑफ ओ. ओ का साउंड क्या होता है, ओ. सेम जैसे हमने वहां पर नए वर्ड फॉर्म किए, हमको यहाँ पर भी सेम वही करना है. यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं. पोर्ट्स क्या होते हैं, जो भी सेम मटर इनकी जो फली होती है ना, उनको इंग्लिश में बोलते हैं पोड. ठीक है, तो इनके थ्रू आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं. ओ टी ओट, इसके साथ में आपको हर एक लेटर को ज्वाइन करना है और वर्ड बनाना है. लाइक पी ओ टी पोट, एन ओ टी नोट, सी ओ टी कोट, डी ओ टी डॉट, एन ओ टी एच ओ टी होट. ठीक है, नए वर्ड्स को आपको सेम यहाँ पे लिखना है. सभी में आपको सेम करना है. बस मैं आपको साउंड बता रही हूँ, रीड करना, उसका मतलब
मतलब आपको पता होना चाहिए। COD कोड, OD का साउंड क्या होगा? ओड। GOD गॉड, NOD नोड, ROD रोड, POD पोड। फाइन। कम टू द नेक्स्ट OG। O का साउंड O, G का साउंड G, ओग। फाइन। DOG डॉग, FOG फोग, HOG होग, LOG लोग, JOG जोग। फाइन। नए वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है। कम टू द नेक्स्ट OB। O का साउंड O, B का साउंड B, ओब। COB कोब, JOB ज, OB जॉब। M का साउंड M, MOB मोब। SOB सोब, ROB रोब। ठीक है, नए वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट दिस। फाइन। ओके, नेक्स्ट। Okay, now for our second subject, we are going to learn cursive writing, which is small cursive writing, English 3 cursive skill. My book आपको ओपन करना है। Come to the page number 29. Okay, page number 29 पे क्या है? Read and write small letters U to W. We are going to learn formation of U to W. Okay, fine. आपको कैसे करना है? You have to look here. Firstly, you have to draw a small slant line within two blue lines. Then we will make U same as we make for small alphabets. Fine. How? Slant line and U. Fine. It's very easy. Slant line, small U and curve. Slant line, small U and curve. Slant line, small U and curve. Fine. Now V, slant line, small V and small curve. It's very easy again. Slant line as we done in U, small V and curve. Slant line, small V and curve. Fine. I hope you all got this. For W, we will again draw a small line within two blue lines and W, small W and small curve like V. It's W, it's again W. Fine. U, V, W. Fine. You all have to complete these both pages. Okay. Now come to the next page, which is page number 31. You all again have to mention date and classwork. Date and classwork here. Okay. So आप लोगों ने we already learned about X, Y, Z, capital X, Y, Z cursive formation. Here we are going to learn small cursive X, Y, Z formation. The difference between two is that X in capital cursive takes two lines, okay, upper and middle line. In Y and Z, they take 3 lines, okay, in capital cursive. And in small cursive, the formation of X, Y, Z is same as capital cursive. So we will draw small slant line X like this. Okay, you don't need to put a pencil again. आपको पेंसिल को वापस नहीं उठाना है। कर्सिव राइटिंग का ये स्पेशलिटी होता है, जब भी हम कर्सिव राइटिंग में लिख रहे होते हैं तो हमको पेंसिल को उठाना नहीं होता है। अंटिल हमारा लेटर या वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, तब तक हमको उसको करना रहता है। तो आप लोग कैसे बनाएंगे एक्स को? लुक एट हियर, like this way you have to form X as capital cursive X. Fine. Okay, fine. Come here. In for Y, within two blue lines we will make same like capital cursive Y. There we are using 3 lines, here we are using only 2 lines. It's very easy. This is same like small letter Y. You just need to put a small slant line before this. Fine. Small slant line and small Y. It's very easy. Come for Z. Z is same for capital cursive Z, but here we are using only 2 lines. आपको क्या करना है? एक कर्व बना करके यहाँ पे ब्लू लाइन को टच करना है, यहाँ से वापस से कर्व लेकर के आपको इस तरीके से करना है। देखिए थोड़ा शायद मे भी टिपिकल हो आपके लिए। स्लांट लाइन यहाँ तक ली, हल्का सा इसको कर्व के जैसे घुमा करके जेड के लिए हम अगेन ब्लू लाइन पर टच किया, यहाँ से इसको पीछे ले जाकर के इस तरीके से इसका कर्व करना है। लुक अगेन,
any student getting problem in this, I will teach you again if you need. Fine. So it is X, Y, Z. You all have to complete page number 32 also. Fine. This is all for today. Fine. Bye bye kids. Thank you. Bye.